बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच सीधी और कड़ी टक्कर होती नजर आ रही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। क्या है वो फैक्टर? क्या है बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती? देखिए। बीजेपी जवाब दो, नोटबंदी टाका गेलो कोथाय? बीजेपी जवाब दो। बंगाल की चुनावी जंग में जहां बीजेपी के सीधे निशाने पर ममता बनर्जी हैं, वहीं ममता के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा पीएम मोदी हैं। दरअसल अभी तक बंगाल में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। भाई और बहनों, मैं जितना दीदी से आपके सवाल पूछता हूं, उतना वो मुझ पर गुस्सा करती है। अब तो कह रही है कि उनको मेरा चेहरा भी पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए ममता के मुकाबले बीजेपी का चेहरा कौन होगा, ये वो सवाल है जो बंगाल के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी कमी और एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सौरभ गांगुली को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में लेने के लिए बहुत कोशिश किया। अभी बंगाली मुख दिखाने के लिए ब्रिगेड में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर आया। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को वो लेकर आ रहा है, बट फिर भी पॉलिटिकल लीडरशिप एक अलग चीज़ होता है जो ममता बनर्जी का अंदर है। बीजेपी इसमें कैसे मुनाफा लगेगा और जो है अभी उसको भी बीजेपी फोकस नहीं कर रहा है। तो दीदी जरा बौखला गई है और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता को मात देने के लिए बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को भी हथियार बना रही है। मुसलमानों के तुष्टीकरण के मुद्दे पर वो चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश में भी हैं, लेकिन ममता के खिलाफ चेहरे की कमी ही बीजेपी की असली चुनौती है। अभी तक भी एंटी इनकम्बेंसी इतनी जोरदार नहीं है जितनी होने से बहुत बड़ी कोई परिवर्तन होने वाली है। इसकी मतलब ये नहीं कि मैंने कह रही हूँ कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, ये सारे बातें तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो बेस है टीएमसी का, जो बेस है एज ए रीजनल पार्टी, और ममता जी आप याद रखें इज़ अ फुट सोल्जर, शी इज़ अ फुट सोल्जर, यानी कि वो चप्पा चप्पा जानती है, वो हर जगह 10 साल घूमी है। सो ये एक बहुत बड़ी जगह पॉलिटिकल मैपिंग उनके दिमाग में है। वो इनकम्बेंसी से मुझे ज़्यादा फायदेमंद है उनके लिए। अब मीटिंग ऐसे बोले बंगाल में कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, लड्डू हुआ, और आपका सरकार में क्या है, নোটবন্দি है। নোটবন্দি করেছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে, জিজ্ঞেস করুন। বন্দে মাতরম। बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस न सिर्फ नेतृत्व के मामले में आगे है, बल्कि बीजेपी के मुकाबले उसका जनाधार भी बड़ा है। टीएमसी का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा चुनाव 2011 था, जब उसे 48.3% वोट मिले थे, जो 2014 लोकसभा चुनाव में घटकर 39.3% हो गए। लेकिन 2016 विधानसभा चुनावों में फिर बढ़कर 44.9% हो गए। खास बात यह भी है कि विचारधारा बेस्ड पार्टी न होने के बावजूद भी टीएमसी के पास लेफ्ट पार्टियों की तरह ही कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सपोर्ट बेस भी मौजूद है, जिससे पार पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के पास 10 साल होने के नाते एक बड़ी सी कार्डर बेस्ड है, पूरा एग्जैक्टली लेफ्ट बेस्ड कार्डर बेस्ड लेकिन नहीं है। उनके तरीके से इंडक्शन, इंडोक्ट्रिनेशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि सिंपली बिकॉज तृणमूल इज़ नॉट अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल पार्टी जैसे कि लेफ्ट है। इन कंपैरिजन अभी तक बीजेपी के पास इतनी बड़ी सेटअप तैयार नहीं हो। आप आगे याद रखिएगा, लास्ट जो पंचायत इलेक्शन है उसमें इतनी बड़ी वायलेंस है, उससे थोड़ा बहुत पता चला कि विलेज लेवल पे, गाँव के स्तर पे वो जो सांगठनिक प्रक्रिया होनी चाहिए थी बीजेपी की, वो नहीं। जाहिर है बंगाल चुनाव में जहां चेहरा और काडर तृणमूल की ताकत है, वहीं एंटी कंबेंसी और धार्मिक ध्रुवीकरण से बीजेपी को चुनावी ताकत मिल सकती है। बंगाल चुनाव में चेहरा चलेगा या ध्रुवीकरण होगा,
ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। বোকা বানায় বিজেপিকে বোকা বানিয়ে দিন দিয়ে খেলায় জিতে নিন। तो शिखा, कुल जमा बात ये कि पश्चिम बंगाल चुनाव ने एक्सपर्ट्स को भी डाल दिया है उलझन में। बंगाल में जाति और धर्म का चुनावी गणित काम करेगा या फिर चुनावी केमिस्ट्री से बीजेपी यहां सत्ता में आ सकती है। बंगाल के चुनावी गणित और केमिस्ट्री पर समझिए इस रिपोर्ट। মোদির মুখ দর্শন করতে চাই না, চাই না, চাই না দুর্যোধন, চাই না, চাই না, চাই না দুঃशासन, চাই না। साल 2011 में परिवर्तन का नारा बुलंद कर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की थी, लेकिन इस बार ये नारा बीजेपी बुलंद कर रही है। आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी जहां संपूर्ण परिवर्तन का नारा लगा रही है, वहीं ममता इस चुनाव को 2024 के आम चुनाव से पहले सेमीफाइनल बता रही हैं। दरअसल बंगाल का ये चुनाव कई मायनों में देश की राजनीति पर असर डालने वाला है। इसके जरिए विपक्ष की एक कद्दावर नेता के तौर पर ममता जहां राष्ट्रीय राजनीति के लिए कमर कस रही हैं, वहीं पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई बन चुका है। और यही वजह है कि मौजूदा चुनाव में ममता को मात देने के लिए खुद पीएम मोदी ने भी अब पूरी तरह चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। ये दीदी विकास की हर योजना के सामने दीवार बन करके खड़ी हो गई है। आपने दीदी पे भरोसा किया, लेकिन दीदी ने आपको दुर्नीति दी, आपके साथ विश्वासघात किया कि नहीं किया? विश्वासघात किया कि नहीं किया? आपके सपनों को चूर चूर कर दिया कि नहीं कर दिया? 10 साल में बंगाल को बर्बाद किया कि नहीं किया? আমাদের সাথে বিজেপির অনেক তফাৎ আছে, তাই মনে রাখবেন বিজেপি চাই না, চাই না, বিজেপিকে চাই না, দানবদের চাই না, দৈত্যদের চাই না, স্বৈরাচারী চাই না, দুরাচারী চাই না, দুর্যোধন চাই না, দুঃশাসন চাই না, রাবণের দল চাই না। তৃণমূল কংগ্রেসকে নিয়ে আসুন, জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। জয় বাংলা। बंगाल में इस बार गणित चलेगा या चुनावी केमिस्ट्री काम आएगी, इस बात ने राजनीति के जानकारों को भी उलझन में डाल रखा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बंगाल चुनाव में इस बार बीजेपी तृणमूल का ये चुनावी गणित बिगाड़ देगी? भारतीय जनता पार्टी का चुनावी इतिहास बताता है कि लोकसभा चुनाव में उसे जो वोट मिलते हैं वो विधानसभा चुनाव में नहीं मिलते। इस मामले में केवल अपवाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में उसने विधानसभा चुनावों के वोटों को लोकसभा में भी दोहराया और यहाँ तक कि उन वोटों को थोड़ा सा बढ़ाया भी उसने। लेकिन बाकी अन्य राज्यों में अगर आप देखें तो भाजपा के वोट 5% से लेकर 11-12% तक विधानसभा चुनाव में कम हो जाते हैं। तो बंगाल के चुनाव में ये एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। मैं इसको भाजपा के चुनाव जीतने की पहली शर्त कहता हूँ। अगर उसे चुनाव जीतना है तो उसे न केवल लोकसभा के प्रदर्शन को दोहराना होगा। ओए देखा नोए তোমার অস্ত্র, রুখে দাঁড়াবে এবার বাংলার মানুষ মা দুর্গার আশীর্বাদে করবে তোমায় পরাস্ত। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास को देखते हुए बीजेपी की जीत की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जीतने के लिए बीजेपी को बंगाल के चुनावी गणित की 3 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त यह है कि उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में मिले 40% वोट उसे एक बार फिर मिले। दूसरी बात यह कि बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के गठजोड़ के वोटों के प्रतिशत को 10% से घटाकर 5 या 7% पर ले जाए। और तीसरी शर्त यह है कि अब्बास सिद्दीकी के इंडिया सेक्युलर फ्रंट की वजह से मुस्लिम वोट इतनी तादाद में लेफ्ट कांग्रेस गठजोड़ और तृणमूल कांग्रेस में बंट जाए कि मतदान में कुछ फीसदी की गिरावट आ जाए। अगर ये 3 शर्तें बीजेपी पूरी कर ले जाती है तो बंगाल का किला फतेह भी कर सकती है। उत्तर प्रदेश वगैरह में वो नीची जातियों को, कमज़ोर जातियों को ऊंची जातियों के साथ जोड़ती है और इस तरह कर 45
फीसदी प्लस वोटों का एक हिंदू एकता निकालती है। लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो भद्र लोग है वहाँ का, यानी वहाँ का जो संभ्रांत वर्ग है, उस संभ्रांत वर्ग की नुमाइंदगी नहीं कर पा रही है। वो संभ्रांत वर्ग मोटे तौर पर ममता बनर्जी के साथ है, और जो ओबीसी जातियाँ हैं और जो अनुसूचित जातियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपनी पैठ बनाई है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि भाजपा का मॉडल बंगाल चुनाव का एक भिन्न तरह का मॉडल है। अब देखने की बात यह है कि क्या केवल संभ्रांत वर्ग को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी इतने वोट प्राप्त कर सकती है कि ममता बनर्जी से आगे निकल जाए। विदाई दो बीजेपी के, विदाई दो चाइना, चाइना बीजेपी के, चाइना, चाइना, चाइना मोदीर मुख दर्शन करते चाइना, चाइना, चाइना दांगा, चाइना, चाइना, चाइना लुटेरा, चाइना, चाइना, चाइना दुर्योधन, चाइना, चाइना, चाइना दुঃशासन, चाइना, चाइना, चाइना मिर्जाफर, चाइना, चाइना, चाइना বহিরাগত গুন্ডা, চাইনা। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।